आशुतोष हमारे साथ में है। ये एक नई राजनीति दिख रही है। पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पवन खेड़ा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उतर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और वही अवि मुक्तेश्वरानंद जी 16 तारीख को अयोध्या में खत लिखकर कहते हैं कि राहुल गांधी को वहां नहीं जाने देना चाहिए। साहिल, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी हिंदू धर्म की है, लेकिन कोई शंकराचार्य ये कैसे कह सकता है कि जो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं उनको मैं हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर सकता हूं? कोई मुझे दिखा दे कहां पे लिखा हुआ है। ये जो बहिष्कृत करने की जो संस्कृति पैदा की जा रही है, आप स्वयंभू आपने तय कर लिया कि राहुल गांधी हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह, चाहे विशाल मिश्रा हो, ये मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? हिंदू धर्म में ऐसे कोई तो फिर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही है? नहीं, वही तो बात है ना। फिर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सब साहिल, एक बात समझिए, जब धर्म और राजनीति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं तब तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। राजनीति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो यह दिक्कत होगी। अगर महत्वपूर्ण बात क्या है, अवि मुक्तेश्वरानंद के ऊपर यह सब क्यों हो रहा? क्योंकि उन्होंने जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर अधूरा है वहां पे पूजा नहीं हो सकती या उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक हिंदू की कुर्सी बैठे रहने कैसे हो सकता है? यह लड़ाई बीजेपी और उनके बीच की लड़ाई है। और इसलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, धर्माचार्यों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और राजनीतिज्ञों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। धर्म और राजनीति का अगर घालमेल होगा तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। और अभी तो शुरुआत है, अभी और अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, राजनीति कर रहे हैं। धर्म पे हमारे राजनीति बुरी चीज नहीं होती है। हमारे धर्माचार्यों पर, हमारे धर्म पर प्रहार हो, हमारे संस्कृति को नष्ट किया जाए, जो मुगलों ने नहीं काम किया वो हमारे धर्म पूजा स्थानों को तोड़ा जाए, हमारे मणिकर्णिका घाट की जो पौराणिक महत्व है, जिसका जो हेरिटेज है, उसको समाप्त किया जाए, धर्म के सबसे शीर्ष जो हमारे धर्म गुरु आचार्य हैं, जो शंकर के अंश के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ बदसलूकियां की जाए और लोग खामोश रहें। लोग हिंदू है, सनातनी या इस देश के लोग खामोश कैसे रह सकते हैं? आवाज भी ना कोई उठावे। वो शिलान्यास जो आपकी सरकार ने कराया था, उसके बाद इस देश में क्या हुआ है वो आपने देखा है ना अखिलेश जी। एक सेकेंड, हमारी सरकार ने क्या, आप वही राजनीति करना चाह रहे हैं? आशुतोष, सुनिए, देखिए साहिल, राजनीति क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आप जब पूछ रहे हैं, प्लीज आशुतोष भाई, एक मिनट, इन्होंने मुझसे पूछा फिर आप पे चले गए, यहां कूदिए नहीं भाई। आपसे हमसे सवाल किया, हमसे जवाब ले लीजिए। देखिए, अगर बोलिए आप एक एक करके और दूसरे धर्मों के ऊपर आप प्रहार करते रहे, कुछ लोग खुश होते रहते हैं, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाते रहते हैं। फिर हमारे धर्म, क्योंकि वो व्यक्ति अगर सत्ता विमुख हो रही है अपने जिम्मेदारियों से, अपने प्रशासनिक या राजनीतिक या धार्मिक गलत कृत्य कर रही है, तो संत अगर इंगित नहीं करेगा तो कौन करेगा? विपक्ष ने इंगित करेगा तो कौन करेगा? तो जल्दी से आपका जवाब नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ में, उनके पास भी चलेंगे। साहिल, देखिए राजनीति क्या चीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले विशाल मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई सनातनियों पर गोली किसने चलवाई थी। वो शायद ये भूल गए हैं कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण किसने दिया था। तब आपको राजनीति समझ में आ रही थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो अधिकारी थे वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। पद पुरस्कार देके आप उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों का वोट लेना चाहते थे। तो अगर सनातनियों पे गोली चलाकर उन्होंने किया था तो क्यों आपने उनको दिया? क्यों आपने उनको पद पुरस्कार दिया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, राजनीति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यहां धर्म और राजनीति दोनों आचार्य विक्रमादित्य कर रहे हैं। धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, राजनीति को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और एक दूसरे में जुड़ रहे हैं, तब जाकर इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो जाती है। आचार्य विक्रमादित्य,
साहिल जी, सब कुछ धर्मयुक्त होना चाहिए, धर्म से बाहर जाके कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आज हतप्रभ हूँ, यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े विवेचक यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को, जैन सरस्वती जी के साथ क्या किया था साहब। जैन सरस्वती, अभी तो आप प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी की वंदना कर रहे थे, जैन सरस्वती जी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आपके लोगों ने किया था वो क्या था। और तो और पार्लियामेंट के बाहर संतों के ऊपर गोली चलवाने वाले, गोले चलवाने वाले कौन लोग थे? इंदिरा गांधी की सरकार के लोग ही थे ना। तब कहां गए थे आपके लोग? मुझे बताइए ना। जिस प्रकार से शंकराचार्य का आज सम्मान करने की बात की जा रही है, तो आज तब कहां गए थे आप? आज तो आपने बड़ी वंदना कर दी, आपके प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए, लेकिन जब जैन सरस्वती, जिस प्रकार से ज्योति बसु वहां पर हमारे राष्ट्रपति को, उस वक्त राष्ट्रपति जी ने जब उन्होंने कहा था साफ साफ कि भाई गलत कर रहे हो, तब तो नहीं किया गया, तब तो सम्मान शंकराचार्य का नहीं हुआ था, तब तो आपकी वंदना प्रातः स्मरणीय जो शब्द थे वो गायब हो गए थे। आशुतोष जी प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों लोग मैं कांग्रेस की भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या क्यों नहीं कर रहे थे तब आपको कहा था? चुपचाप सांस सूंघ गया था आपको? क्यों प्रवक्ता जी सांस सूंघ गया था? अखिलेश जी वहां सांस सूंघ के बैठ गए थे, तब कुछ नहीं था। ये तमाम राजनीतिक दल जो है ये केवल धर्म का उपहास करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं शंकराचार्य जी से सहमत नहीं हूँ। शंकराचार्य जी को अगर वहां स्नान करने जाना था, मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य जी को बिल्कुल पैदल जाना चाहिए था, बिल्कुल पैदल जाना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी ताम झाम की। अगर सरकार कह रही थी कि आप पैदल चले जाइए, तो मैं तो कह रहा हूँ इसमें धर्म का सम्मान होता है कि बिल्कुल पैदल जाते। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हुए योगीराज सरकार बात की जा रही है कि भैया कि यहाँ पे हम, योगीराज सरकार आप ही जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर जाना ही था तो तामझाम के साथ जाने की जरूरत क्या थी? आप जा सकते थे, स्नान कर सकते थे, ये सारा मामला होता ही नहीं। बस देखिए, मैं आपको जानकारी से बता दूं कि जगतगुरु शंकराचार्य जी का 9:30 पे स्नान के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित किया था। प्रशासन का ही एक दरोगा, 4 सिपाही जगतगुरु शंकराचार्य जी को लेकर के जाते हैं। जितनी घटना जो भी घटा है वो प्रशासन की देखरेख में हुआ है। वहां कोई भी शंकराचार्य जी ने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया है और शंकराचार्य जी कोई तामझाम से नहीं कहे, कोई गाजा बाजा नहीं थे, कोई नगाड़ा नहीं था। शंकराचार्य जी अपने मार्ग से जा रहे थे और बैरिकेडिंग जो खोलने का भी काम किया है वो प्रशासन के लोगों ने किया है। और जो ये बात आज कर रहे हैं, यही शंकराचार्य जी पिछले साल कुंभ में भी गए थे, यही शंकराचार्य जी 2024 के माघ मेले में भी स्नान किया था, यही शंकराचार्य 23 और 22 में भी स्नान किया था। तभी लोगों को नोटिस नहीं समझ में आ रहा था। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य है 20 सेकंड आखिर में आशुतोष, कानून का पालन किया, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर रिपीट ऑफ अयोध्या मूवमेंट हो सकता है अगर इसी तरीके से राजनीति चलती रहेगी? राजनीति और धर्म की नीति एक दूसरे में समेट रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जरूर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को धर्म विरोधी घोषित करने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं है ये बनाने की कोशिश करेगी। इसका चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और न पड़ेगा। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भारत लेकिन क्या सचमुच में ये चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है? कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा है कि इस बात को लेकर प्रशासन को वो चिट्ठी लिखेंगे, कुछ सवाल भी निकलेंगे, ये बात शायद दूर तक जाएगी।